एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक इम्परफेक्ट पास्ट कि मतलब उसमें जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो पास्ट में अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अभी वो एक्शन हमारी मेमोरी में फ्रेश है, तो वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं और उसका जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं है। अगर हमें टाइम डेफिनेट दिया हुआ होता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में आ जाता है, लेकिन अगर हमें टाइम डेफिनेट नहीं दिया हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ये दो टेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हमेशा, एक तो पास्ट इंडेफिनेट और एक प्रेजेंट परफेक्ट, कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में आना चाहिए और कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि एक्शन दोनों में ही पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला एक्शन अभी इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है और ये एक्शन बहुत समय पहले कंप्लीट हो चुका है? तो इसके दो इंडिकेशंस होते हैं जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से वाले टेंस में यूज होना है। पहला तो होता है कि टाइम इज नॉट डेफिनेट। टाइम हमें डेफिनेट नहीं दिया होता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम डेफिनेट हमें नहीं दिया हुआ होता है। अब ये टाइम डेफिनेट नहीं देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी हैज रिटर्न्ड 2 days अगो। इसमें क्या है मिस्टेक? इसमें हमें डेफिनेट टाइम दे दिया 2 days अगो, है ना? तो ये हमें डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। हैज़ यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस है हमारा शी रिटर्न्ड 2 days अगो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या एग्जाम्पल है? आई हैव जस्ट वॉच्ड द मूवी। तो मैंने अभी अभी मूवी देखी है। अब अभी अभी में उसने टाइम तो नहीं बताया ना कि 2 घंटे पहले देखी है या 3 घंटे पहले। अगर हमें दिया होगा सेंटेंस में कि 2 घंटे पहले, 2 hours अगो या 3 hours अगो, तो उसने हमें डेफिनेट टाइम दे दिया, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर जस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डेफिनेट टाइम गिवन नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। और दूसरी चीज़ होती है इंडिकेटिव वर्ड्स। ये जस्ट ही इंडिकेटिव वर्ड है। कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स और हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो इन इंडिकेटिव वर्ड्स को और टाइम को देखकर हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना है या पास्ट इंडेफिनेट में। तो इंडिकेटिव वर्ड्स पढ़ने से पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बताया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट। तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी कम और ऑब्जेक्ट है मार्केट। तो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट। तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का। और सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा? हम सब्जेक्ट और हैज हैव को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले आएगा हैज हैव,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? हैव यू नॉट रेड द बुक येट। क्या अभी तुमने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है? ये हो गया हैव के बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया यू, फिर नॉट, अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, फिर उसके बाद रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया हमने द बुक। और हैज और हैव का यूज किस किस के साथ होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हैज का यूज होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ हैव का यूज होगा और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। ये तो था हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटिव वर्ड्स, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना है। तो इंडिकेटिव वर्ड्स हैं हमारे एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, सो फार। तो इन वर्ड्स में सो फार, येट और टिल, ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव फॉर्म में आते हैं। मतलब इन तीनों वर्ड्स के साथ नॉट का यूज होता है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, तो इस सेंटेंस में मैंने येट का यूज किया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने नॉट का यूज किया था। तो इन तीनों वर्ड्स के साथ येट, टिल और सो फार के साथ नॉट का यूज होता है। फिर आता है हमारा रिसेंटली, ऑलरेडी, ऑफ लेट, लेटली। इन चारों का मतलब है रिसेंटली, कि मतलब काम अभी अभी हुआ है। जस्ट का मतलब भी यही है कि ये काम अभी अभी हुआ है। एवर का मतलब है कि कोई भी टाइम पास्ट में, एनी टाइम, पर लेकिन डेफिनेट नहीं है, क्योंकि अगर डेफिनेट दे दिया तो वो तो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। टाइम हमारा डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम एवर का यूज करेंगे। वो पास्ट के किसी भी टाइम में हो सकता है। और बाकी है बिफोर और आफ्टर। तो ये सारे वर्ड्स इंडिकेटिव वर्ड्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। मैं अभी अभी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, है ना। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हैव का यूज होता है। जस्ट हो गया इंडिकेटिव वर्ड, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैड हो गया हमारी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई ब्रेकफास्ट हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैवंट प्लान्ड एनीथिंग सो फार। मैंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है। तो सो फार के साथ मैंने आपको बताया था नॉट का यूज होगा, तो इसलिए हमने हैव के बाद नॉट का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा शी हैज वॉच दैट मूवी बिफोर। वो ये मूवी पहले देख चुकी है। तो शी हो गया सब्जेक्ट, शी के साथ हैज का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड और मूवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और बिफोर इंडिकेटिव वर्ड, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। हैव यू फिनिश योर होमवर्क येट, ये आएगा हैवेंट, क्योंकि येट के साथ मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में यूज होना है, तो यहाँ पर आएगा हैवेंट। हैवेंट यू फिनिश योर होमवर्क येट। तो ये हो गए हमारे इंडिकेटिव वर्ड्स। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब एक और लास्ट रूल है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर सिंस आई केम बैक। सिंस का यहाँ पर मीनिंग है जब से, और हर्ड फ्रॉम हर का मीनिंग होता है कि ना मैंने उससे कोई टेलीफोन कॉल रिसीव करी है, ना उसका कोई मुझे मेल लेटर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो मतलब मेरा उससे कोई कांटेक्ट काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। तो आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हर सिंस आई केम बैक, तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है जब से मैं वापस आया हूँ। तो यहाँ पर सिंस का यूज़ सेंटेंस के बीच में है, तो जब भी सिंस का यूज़ सेंटेंस के बीच में होगा
तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और सिंस से पहले वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन तो मैं आपको वैसे पहले ही बता चुकी हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव प्लस नॉट क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, हर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्रॉम हर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई केम बैक, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन। और अगर यही सिंस हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा, सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, जब से उसने आर्मी ज्वाइन करी है उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो इसमें सिंस का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो सिंस के बाद में मैंने आपको पिछले सेंटेंस से बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो इसमें भी सिंस के इमीडिएट बाद एकदम बाद जो सेंटेंस है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और जो बाकी का सेंटेंस है ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे प्रेजेंट परफेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। तो इस सेंटेंस में हमें जस्ट गिवन है। जस्ट हमें पता है इंडिकेटिव वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो जस्ट को देखते ही हमें क्लिक कर देना चाहिए माइंड में कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वी के बाद हम हैव का यूज होता है, तो यहाँ पर हैव का यूज होगा, फिर जस्ट और सी की थर्ड फॉर्म है सीन। तो इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। नेक्स्ट है हमारा दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर डैश। अब इसमें भी इंडिकेटिव वर्ड दिया हुआ है एवर, और एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो इसमें आएगा आई के साथ हैव, आई हैव एवर रेड। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग यू डैश हिम। अब इसमें हमें कोई डेफिनेट टाइम तो नहीं दिया हुआ है ना, ये तो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ लॉन्ग, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। हाउ लॉन्ग हैव, क्योंकि क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव है तो इसीलिए हैव का यूज पहले होगा। हैव यू थर्ड फॉर्म हो गई नोन, हैव यू नोन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक्स लेटली। इसमें भी हमें इंडिकेटिव वर्ड दिया हुआ है लेटली, तो हमें इसे देखते क्लिक कर जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे ड्राइवर्स दिया हुआ है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज होगा और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली। नेक्स्ट सेंटेंस है विनय डैश द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार येट। अब येट के साथ मैंने आपको बताया था नॉट का यूज होगा, नेगेटिव में आएगा, इसीलिए यहाँ पर विनय के साथ आएगा हैज, क्योंकि यहाँ पर विनय सिंगुलर सब्जेक्ट है। विनय हैज, येट के साथ नॉट का यूज होगा नॉट। विनय हैज नॉट और थर्ड फॉर्म होगी मेंडेड। विनय हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार येट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।